हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करता हमारी वीडियो नंबर 32। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 31 और वीडियो नंबर 30, वहां हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड इनकम प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे न्यूमेरिकली। हमने देखा था कि अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड को कैसे अप्लाई करना है। हम लोगों ने कुछ 7-8 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। मैंने आपको एक शीट भी दी थी प्रैक्टिस के लिए। होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो पे और देखते हैं अगला टॉपिक। आज का हमारा अगला टॉपिक है इनकम मेथड। हम लोग एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड। आज हम लोग पढ़ने वाले इनकम मेथड। इनकम मेथड की अगर बात करी जाए तो इनकम मेथड एक्चुअल में करता क्या है। इनकम मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा यूजिंग फैक्टर पेमेंट्स मेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। सर, हम लोगों ने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था और मैंने जब नेशनल इनकम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस है। पहला फेज प्रोडक्शन, सेकंड इनकम और थर्ड एक्सपेंडिचर। इनकम फेज में क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको उनकी सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट्स दिए जाते हैं। तो जो फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं उनके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम। अगर बात करी जाए नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी को। किसको बोलते हैं? एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम, ध्यान देना, अगर एग्जाम में डोमेस्टिक इनकम पूछ ले, डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी। यहां पे नेशनल आता है या डोमेस्टिक आता है, बस सेंटर में। यहां एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम और एनडीपीएफसी मतलब कौन सी इनकम आपकी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। जब हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे, इनकम मेथड में सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम? डोमेस्टिक। जब हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड की बात करी थी, हमने देखा कि सर वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जीडीपीएमपी। क्या कैलकुलेट किया था? जीडीपीएमपी। यहां पे हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले क्या आएगी? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम आएगी तो डोमेस्टिक इनकम को निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहां पे एनडीपीएफसी में 3 चीजें इंक्लूड होती है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्या क्या आएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है। आप लोगों को याद है मैंने फैक्टर सर्विसेज के बदले में 4 तरह के फैक्टर पेमेंट बताए थे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चारों चीजें इसमें है। वेजेस तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस हटा दो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा और मिक्स्ड इनकम एक अलग पार्ट, अलग चीज है। ठीक है। देखो क्या क्या आएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आएगा? सैलरी एंड वेजेस इन कैश। आपने अगर सैलरी एंड वेजेस रिसीव करी है तो वो आएगी। अगर ये कहूं कि आपको क्वेश्चन में सैलरी वेजेस दे रखी है तो वो आएगी। एंड इंक्लूडिंग बोनस, बोनस भी आएगा क्योंकि बोनस किसका पार्ट होता है? सैलरी या वेजेस का। तो सैलरी वेजेस आएगी। पेमेंट्स इन काइंड, क्वेश्चन में सैलरी वेजेस काइंड में दे रखी होगा आपको, या बोला है कि पेमेंट्स मेड फॉर सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, काइंड में हो कैश में हो, दोनों आएगी। सैलरी वेजेस इन कैश इंक्लूडिंग बोनस एंड इन काइंड। ठीक है। अब ये 2 चीजें ध्यान से पढ़ना। एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान से ये वर्ड इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बच्चे गलती कर जाते हैं। कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉयर का। कहां पर? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अगर बात करी जाए तो पीएफ वगैरह के अंदर जो पैसा डालते कंपनी में, अगर आप जाओगे तो पीएफ का पैसा आपका कटता है। सर आपको क्या पीएफ का पैसा काट के सैलरी मिलती है, तो पीएफ वगैरह में जो पैसा आपको डालते हैं उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में माना जाता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह। अभी मान लीजिए जैसे मानता हूं कि सर कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या होता है कि कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालेगा, जो आपका जिसने आपको जॉब दे रखी, जो कंपनी जहां पे आप जॉब कर रहे हो, कुछ पैसा वो देगी कंपनी और कुछ पैसा आप अपनी जेब से देते हो। 100 रुपए कंपनी अपनी जेब से दे रही है और 100 रुपए एम्प्लॉय दे रहा है अपनी जेब से। ठीक है ना? 100 रुपए कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। ये कंपनी है और ये कौन है? एम्प्लॉय। अभी ध्यान से सुनना,
100 रुपए जो एम्प्लॉय दे रहा है वो कहां से दे रहा है, उसकी सैलरी में से दे रहा है, तो इसलिए एम्प्लॉय ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया उसे कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के पास जो इनकम आई थी सैलरी या वेजेस के नाम से, उसने उसी इनकम से कंट्रीब्यूशन किया, तो ये तो भूल जाओ। ठीक है, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने जो भी दिया पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये पैसा बाद में जब वो जॉब वगैरह छोड़ेगा तो ये किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये एक तरह से सैलरी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि उसको एम्प्लॉय को नहीं दी गई, हमने कंपनी ने क्या किया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा डाला है। तो होगा क्या, एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला है वो इंक्लूड करना है, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना है। एम्प्लॉय वाला पैसा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय तो सर जो सैलरी आई थी उसमें से लगा रहा था। ठीक है, कौन सा पैसा लोगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और लास्ट रिटायरमेंट पेंशन, याद आया ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम वाला पार्ट। मैंने आपको बोला दो तरह की पेंशन होती है, एक तो कौन सी पेंशन बताई थी, याद करो, ओल्ड एज पेंशन, और एक कौन सी बताई थी, रिटायरमेंट पेंशन। मैंने आपको उस टाइम नहीं बोला ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम है, सरकार आपको जीने के लिए पैसा दे रही है, आपके ऊपर एहसान कर रही है। ठीक है, तो ओल्ड एज पेंशन आपने कुछ काम नहीं किया फिर भी आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो ये पेंशन इंक्लूड नहीं होती है, ट्रांसफर इनकम है ये। जबकि रिटायरमेंट पेंशन हमारे लिए कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम। एग्जाम में ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन आएगा तो इसमें इंक्लूड करना है चार चीजें, सैलरी वेजेस कैश काइंड दोनों आ जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, और रिटायरमेंट पेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट के साथ रॉयल्टी दे रखी हो तो रॉयल्टी को भी लेना है। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी दोनों आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में रॉयल्टी दे रखी हो अलग से भी दे रखी हो तो उसको रेंट के साथ ही ऐड करके लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? रेंट रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड। अभी समझा देता हूं, सुनो, ये याद कैसे रखें या इसको समझाओ कि प्रॉफिट इन तीनों से मिला के क्यों बना। सर हम किसी भी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा तो उसने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा शेयर होल्डर्स के बीच में। आप सब लोग 12th में आ गए, आपके पास एक पूरी बुक है कंपनी अकाउंट्स की, तो वहां जाके आप पढ़ोगे कि सर कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर देती है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बीएसटी में भी पढ़ा होगा आपने। तो प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो डिविडेंड कहलाता है। तो प्रॉफिट जो आप बांट चुके हो वो डिविडेंड, आपके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा था वो कॉर्पोरेट टैक्स, और जो प्रॉफिट बांटा नहीं आपने वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ लो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तीन चीजें, जो बांटा नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो सरकार ले ली टैक्स के नाम से कॉर्पोरेट टैक्स, और जो आपने ओनर्स को दे दिया डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, याद रह जाएगा। क्लियर है? तीन चीजें, प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, मिक्स इनकम की अगर बात करी जाए, मिक्स इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। मिक्स इनकम का मतलब है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। आई बात समझ में? जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे, खुद का बिजनेस है उनका। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, खुद का कोई बिजनेस है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो भी इनकम है वो मिक्स्ड इनकम में आएगी। ठीक है, तीन चीजें आती है एनडीपीएफसी के लिए, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, तीन चीजें आएगी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन में चार चीजें, सैलरी वेजेस कैश, सैलरी वेजेस काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट पेंशन। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस की तो तीन चीजें आएगी, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में फर्दर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है? बहुत इजी है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, फास्ट पॉज करके इसे नोट डाउन करो। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इससे रिलेटेड। और चलिए एक चीज और कर देते हैं, पहले एक चीज और बता देता हूं। सर एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी आ गया, ये डोमेस्टिक इनकम है।
क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम अगर नहीं पूछी, नेशनल इनकम पूछी है, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करना है? एनडीपीएफसी से देखो इधर से इधर आना है, फैक्टर कॉस्ट कॉमन, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। क्या करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बाकी कॉमन है, ये भी नेट है, ये भी नेट है, तो और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? प्लस करना है। क्लियर है? एक बार फटाफट जितनी भी चीजें दे रखी बोर्ड पे नोट डाउन करो। फास्ट कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको, एक बार फास्ट नोट डाउन करो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो हम लोगों ने अभी इनकम मेथड डिस्कस किया, अब देखते हैं कि इनकम मेथड को न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन गिवन है आपको कि क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई ये इंक्लूड करते हैं क्या इनकम मेथड में? नहीं इंक्लूड करते, अभी बताया था, तो ऐसे तो काट दो सर, ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज आएगा सर। नेट करंट ट्रांसफर अपनी कॉपी की छत पे लिखो, कॉपी की छत पे लिखो करंट ट्रांसफर्स। देखो पहली बात तो ये क्या लिखा हुआ है? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। हमें काम आती है नेट फैक्टर इनकम। हम लोगों ने देखा सर ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते क्या नेशनल इनकम में? नहीं, तो ये काम का नहीं। कॉपी की छत पे लिखना एनी करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, एनी करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड shall not be included while calculating national income। आई बात समझ में? any current transfers from abroad or to abroad shall not be included while calculating national income। next rent and royalty ये आएगा। net factor income to abroad बाद में देखेंगे। social security contribution by employer आएगा, profit आएगा, interest बिल्कुल आएगा सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये होता है हमारे लिए डेप्रिसिएशन, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। देखेंगे आगे काम आएगा या नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250। हमें क्वेश्चन में बोला है क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपीएफसी। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखे है, वेजेस दे रखी है। यहां पे मेथड कौन सा लगेगा? कौन सा मेथड लगेगा बेटा? इनकम मेथड। लिखो यहां पे यूजिंग इनकम मेथड। देखो अगर क्वेश्चन में सेल्स हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ भी ऐसा गिवन हो तो कौन सा मेथड लगाना है? इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड में क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू क्या क्या आता है? तीन चीजें, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो बेटा क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज आता है सर, बिल्कुल गिवन है, ठीक है। और क्या आता है क्वेश्चन में? और क्या क्या आता है? पेमेंट्स इन काइंड नहीं गिवन था, रिटायरमेंट पेंशन नहीं था, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन गिवन था, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 800, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 100, कितना हो गया ये? 900। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना आया? 900। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट दे रखा है क्या सर? दे रखा है रेंट रॉयल्टी 300। इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट कितना है? 400 और प्रॉफिट कितना है? 500। कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया? 1200। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये 0 होगी। अगर मिक्स्ड इनकम नहीं बोला है तो क्वेश्चन में क्या होगी? 0। कैलकुलेट करो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 900 प्लस 1200 प्लस 0, ये हो गया 2100, ठीक है। एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एनडीपीएफसी कितना है 2100 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो फ्रॉम अब्रॉड तो प्लस होता है, टू अब्रॉड क्या होगा माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा तो टू अब्रॉड क्या होगा माइनस। हम यहां लिखेंगे माइनस। ठीक है, कितना दे रखा है ये 50, माइनस लिखो 50। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना हो गया 2050। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, एक बार फटाफट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे फास्ट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है, रेंट गिवन है 100, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ट्रांसफर्स तो लेते ही नहीं है, काट दो इसको। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है सर 47, मिक्स्ड इनकम 600, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोगों ने ये वर्ड पहले पढ़ा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन, याद है आपको इन्वेस्टमेंट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट तब। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 140, रॉयल्टी 20, रेंट भी है रॉयल्टी भी है, इंटरेस्ट रेंट इंटरेस्ट हो गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500 गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। देखो यहां पे जब आप चेक करोगे आपको ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट इनकम मेथड के मिलेंगे, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, मिक्स इनकम है। तो हमें इनकम मेथड से शुरू करना पड़ेगा। लिखो यूजिंग इनकम मेथड, या तो एक बार आप काम करो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको टाइम दूंगा, आप आराम से उतार लीजिए इसे। यूजिंग इनकम मेथड क्या बोला, एनडीपीएफसी आएगा इससे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 500, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीजें आती है। रेंट के साथ मैंने बोला था रॉयल्टी भी आती है, ठीक है। तो ये रेंट देखो कितना है 100 प्लस रॉयल्टी 20, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट 110 प्लस प्रॉफिट गिवन था एंड में 200, ठीक है। कैलकुलेट करो 120 प्लस 110 प्लस 200, ये हो गया 430, ठीक है। नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम गिवन है आपको 600 की, तो एनडीपीएफसी हो गया 500 प्लस 430 प्लस 600, ये हो गया आपका ₹1530। आया समझ में, एनडीपीएफसी आ गया 1530। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था, जीएनपीएमपी पूछा है सर, ये निकालो जीएनपीएमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी से शुरू करना है, एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, कॉस्ट से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है सर, डोमेस्टिक से नेशनल, एनडीपी जीएनपी डोमेस्टिक से नेशनल बढ़ाना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट से ग्रॉस बढ़ाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो एनडीपीएफसी कितना आया 1530, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड में गिवन था 150 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहीं दिखा था, देखो ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है माइनस का 10। देखो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, फ्रॉम अब्रॉड है या टू अब्रॉड है तो साइन चेंज होता है। ये साइन कब चेंज होता है, या तो फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड ये चेंज हो, वैल्यू जो गिवन है वो की वो ही रहेगी, वैल्यू की वजह से साइन चेंज नहीं होता है। साइन कब चेंज होता है, जब यहाँ पे टू अब्रॉड होता तो ये माइनस हो जाता, ठीक है। वैल्यू की वजह से साइन चेंज नहीं होता है, बेसिक साइन, ठीक है। नेक्स्ट
डेप्रिसिएशन, देखो पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं दिखेगा ही नहीं आपको, चेक करो। ना तो आपको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिखेगा, ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर दिखेगा, ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स दिखेगा, ना आपको डेप्रिसिएशन नाम का कुछ दिखेगा। चेक कर लीजिए एक बार आराम से, कहीं कुछ नहीं है। पर एक चीज जरूर गिवन है, सर ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन आता है, कहीं पूरे क्वेश्चन में ग्रॉस नेट कुछ दे रखा है क्या? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सब सेम है, ग्रॉस नेट का ही फर्क है, तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस 140 माइनस नेट 120, इसे स्टार लगा देना और कॉपी की छत पे फॉर्मूला लिख देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 1530 प्लस 150 माइनस 10 प्लस 20। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये हो गया आपका 1530 प्लस 160, ये आएगा 1690, ये आपका आंसर है। आंसर क्या है 1690। क्लियर है? एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे को जीएनपी एमपी बोला था, हमारे पास जो भी डेटा था वो मोस्ट ऑफ डेटा किससे रिलेटेड था, इनकम मेथड से, तो हमने इनकम मेथड लगाया एनडीपीएफसी। तीन चीज आती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन था, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट में रॉयल्टी भी ऐड किया, मिक्स्ड इनकम गिवन था, एनडीपीएफसी आ गया सर 1530। एनडीपीएफसी से जीएनपीएमपी का आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, कॉस्ट से प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, और नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस। डेप्रिसिएशन नहीं गिवन था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि चेक कर लो, क्वेश्चन में तीन नाम और है डेप्रिसिएशन के, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स, ये तीनों में से कोई नाम गिवन नहीं है। क्वेश्चन में मैंने बोला कि चेक करो कोई ग्रॉस और नेट का कुछ नाम दे रखा है क्या, अगर ग्रॉस और नेट दे रखा है कहीं पे तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। हमने देखा तो पता चला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, तो मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आ गया, इतना से कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया जीएनपी एमपी। ठीक है, एक बार फास्ट पॉज करके इसे नोट डाउन करो, बात करता हूं आपसे। अब ध्यान देना, यहां पे हमने आज इनकम मेथड सीखा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इनकम मेथड के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप एक बार इन्हें वापस ट्राई कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को बिना देखे वापस ट्राई कीजिए। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं अपने घरों में रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो इसीलिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।